सुबह तो हुई ही नहीं उसकी। हाँ, सुबह तो हुई भी नहीं, बीच रास्ते में। हाँ, हाँ, हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ। कुछ मांग कर रही है। और उसकी माँ इतना बड़ा वो बांध के आई है, कह रही है मैं तो अपने बेटे को निकाल दूंगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम तो हमारे बच्चे को निकाल देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर तो जमानती भी हो जाएगी। किसी ने मेरे बेटे को नहीं छुड़ाया, किसी ने मेरे बेटे को एक सिगरेट के पीछे मेरे बेटे को मार दिया। वहाँ जाके हमारे खिलाफ अगर FIR करवाई कि हमने इसको मारा है, तो जब ये वापस आएगा तो इसके दोनों पैर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हमें ये मांग करते हैं कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आइंदा से ऐसा कोई करते हुए भी सोचे। इस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, कानून का कोई भय नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रघुवीर नगर में, जहां 32 वर्षीय कन्हैया की हत्या महज एक सिगरेट मांगने पे कर दी जाती है। उनकी माता मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। देखो मेरा नाम सीता नाम है। मेरे से बोला नहीं, मेरा नाम सीता नाम है मेरा। मेरे बच्चे को बेमौत मार दिया इन लोगों ने, इंदर अंदर ने बहुत बुरी तरह मारा मेरे बच्चे को। मुझे तो पता भी नहीं था, फिर मैं बाद में आई तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को बेमौत यहाँ पे ये खंबे के पास तड़प रहा मेरा बेटा। किसी ने मेरे बेटे को नहीं छुड़ाया, किसी ने मेरे बेटे को एक सिगरेट के पीछे मेरे बेटे को मार दिया। बेटा मैं तो कहूँ कानून से कि मेरे हाथ जोड़िया है, उन दरिंदों को ना सज़ा मिलनी चाहिए। बस मेरी यही दुआ है। बस मेरे बहू है, ये 2 बेटियां हैं, ये मेरी जवान बहू है। मैं बेलदारी का काम करता था, बेरहम से उसके कत्ल कर दिया इन लोगों ने। और जो सामने रहता वो सामने उनका घर है। मैंने उनको बोला बेटा, मार दिया, बहुत बुरी तरह मार दिया। मैंने कैसे मारा? उन्होंने वहाँ पे जैसे उसको गिरा दिया, लात मार के गिराया। हुआ क्या था पूरा बताइए। ऐसे हुआ, सिगरेट है ना, सिगरेट उसने उसकी सिगरेट लड़का पी रहा था, उससे लेके उसने पी ली थी। तो कहने लगा मेरी सिगरेट इसको क्यों दी? तो कहते कोई बात नहीं, पी लिया तो क्या हुआ। पी के वो चला जा रहा था, उसको वहाँ से गिच्ची से पकड़ा, उसको मारने लगा। तो उसको मारा तो उसने भी उसको मार दिया। ये वो बात हो गई। इतने में ये वो किन्या आ गया, क्यों हो रहा है? तो कहने लगा ये इसने मेरी सिगरेट पी ली। तो कहते सिगरेट पी है, तो कहते मार इसको साले को। तो वो मारने लगा, तो वो मेरा बेटा भी मारने लगा। फिर इसने क्या किया, मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया किन्या ने। किन्या कौन है? ये सामने रहता, वो भी पकड़ा हुआ अंदर। उसने हाथ पकड़ लिया और उसने अपना विनोद मार रहा था, उसको लटका नीचे करके वो कड़े की मार करके ये सारा अंदर से ये फट गया। मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था ना, मैंने कुछ, मेरे बेटे ने मुझे बताया था। फिर उसको लात मार के उसको वहाँ गिरा दिया। फिर ईंटें उसके यहाँ पे मारी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। सब लोग देख रहे थे, किसी ने भी नहीं बचाया, किसी ने भी नहीं छुड़ाया। दीवार पे भी खून लगा हुआ, अभी भी खून लगा हुआ है, वीडियो में भी आया हुआ है, ये कैमरे लगे उधर में भी आए। पर पुलिस वाले वीडियो की कैसेटें ले गए, हमें तो कोई पता नहीं उसका क्या करेंगे, क्या करके दिखाएंगे, हमें कोई मालूम नहीं। मेरे बेटे को मैं थोड़ी देर के बाद कहते उधर लड़ाई हो रही है। जब मैं आई थी, मेरी बहू तो नहीं थी ना, इनकी बच्चियाँ थी। मैं आई तो मैंने बोला ये कौन है? ऐसे देखा मैंने अपने बेटे, मैंने बोला क्या हुआ? कहती मम्मी मुझे जान से मार दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक आदमी मार दिया, थोड़ा बहुत लग गया। मैं थाने में अस्पताल उसको लेके गई, उसको लेके नहीं गई थी, मतलब मैंने बोला चल डॉक्टर चल, कहता नहीं चलना, इसने मुझे मारा है। तो वो उसको मारने के लिए वापस आ रहा था, और जो जिसने मारा था ना वो खून से लत पड़ के, उसका खून से पूरा शरीर भरा हुआ था। वो जो विनोद है ना, उसने मार के वो तो अपनी स्कूटी लेके भाग गया। और ये बाहर खड़ा था, उसकी माँ भी खड़ी थी। मैंने उसकी माँ को बोला हंसरी, उसकी माँ हंसरी बातें करी। मैंने उस लड़के के पाँव छू लिए, बेटा मेरे बेटे को मत मार। कहता मैं इसको चलने लायक नहीं रखूँगा, मेरे मुंह पे मैं ये कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपना बच्चा मर गया मैं कभी झूठ नहीं। बेरहम से मेरे बच्चों को मारा इस आदमी ने। मैं बड़ी मुश्किल से खींच के लेके गई, बड़ी मुश्किल से लेके गई, गुरु गोविंद लेके गई। मेरा बोलता रिपोर्ट दे। हर वक्त में ये धमकी देता तू करके दिखाना, फिर तेरे को तो जिंदा ही गाड़ दूंगा। ये लड़का ये मतलब पुलिस में जब कंप्लेंट करने लग गए आप, तो जब आप पुलिस कंप्लेंट करने गए तो उन्होंने आपको धमकी दी?
अच्छा, मतलब हॉस्पिटल जब लेके जा रहे थे तब धमकी दी उनको कि ये बोल रहे थे कि अगर वहाँ जाके हमारे खिलाफ अगर एफआईआर करवाई कि हमने इसको मारा है, तो जब ये वापस आएगा तो इसके दोनों पैर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम। तो डर के मारे फिर हमने वहाँ कंप्लेन नहीं करवाई। हमने बोला हमारा बच्चा गिर गया है, तो उन्होंने भी सिर्फ पट्टी करके भेज दिया। हमें इतना पता नहीं था कि इसके अंदर तक ज़्यादा चोट लग गई है। फिर हम घर ले आए, उसको ले जाके लिटा दिया। तो रात को 2 घंटे के बाद उसको उल्टियाँ होने लगी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। खून की उल्टियाँ हो नहीं, हरी हरी उल्टियाँ हो रही थी अंदर से। तो उसके बाद उसकी वहीं मौत हो गई, ऐसे बेहोश हो गया। हम डॉक्टर पे भागे तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं डेथ हो गई इनकी, लेकिन उस चोट से हुई इसकी डेथ, क्योंकि उन लोगों ने मारा। क्या कुछ मांग कर रही हैं आप प्रशासन से, क्या कुछ मांग कर रही हैं? हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ये बेटियाँ, वो बेटियाँ हैं, ये बहू। आप वाइफ, वो दोनों को कादिल है ना। आप वाइफ? हाँ, इसकी मैं वाइफ हूँ। मुझे ना वो बिल्कुल बाहर नहीं चाहिए। वो दोनों को मुझे फांसी की सजा दिलवानी है। दोनों को फांसी की सजा। मैंने मेरे दोनों लड़कियों के मुझे कुछ करवाना है कि भाई हमारे को ठिकाना करो। हमारे तीनों का। कितने साल की है? ये 11 साल की है, ये 9 साल की है। हाँ, स्कूल जाती है। हम किराए पर रहते हैं। वो काम वाला वही था मेरे घर में, वही चला। मैं कोठी में काम करने जाती हूँ, रजौड़ में काम करने जाती हूँ मैं। वही चलाता है मेरे घर का खर्चा। वही काम करके मुझे वही ला के देता है। उसको इतना बहुत मारा है उसको, है ना, इतनी गंदी तरह। कमाने वाला एक ही बेटा? हाँ, एक ही बेटा है इनका। मेरे घर में वही मेरे हस्बैंड थे, वही चलाते थे सारा घर का खर्चा। अब मैं लड़कियों में कहाँ से इनकी पढ़ाई में करूँगी, कहाँ से मैं वहाँ करूँगी, मैं घर का किराया भरूँगी कि मैं क्या करूँगी। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई? कुछ वो तो बोल रहे हैं कि भाई हम उसको अंदर छोड़ देंगे, उसके बाद फिर तुम। उसने हमारी मदद करी, पुलिस वाले ने सारा कुछ करा उन्हें। उसने हमारा केस लिखा है, फाइलें सारी वो करी, सारा करा उन्होंने, सारा करा है। सुबह अब शाम को हमको दोबारा उसने बुलाया पुलिस वाले कि तुम शाम को ही सारा ही हो जाए, तुम्हारी क्रिया हो जाए, शाम को तुम दोबारा आना, आपसे और थोड़ी पूछताछ करेंगे, फिर आपको थोड़ा और तुमको वो करेंगे। उनको दोनों को हम बाहर नहीं निकालेंगे। पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, हो गया, आज हुआ। अभी तो मेरे हस्बैंड को अभी तो लेके गए, अभी लेके गए उनको। अब 2 बच्चियां हैं और ऐसा कुछ किया है, आप क्या कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे और कैसी सज़ा हो? इनको फांसी की सजा चाहिए मुझे, फांसी की, दोनों को। नहीं, मुझे तो इनको, इन दोनों बच्चियों का ना, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं इनको कहाँ से मैं पढ़ाऊँगी? घर किराए पर हम रहते हैं। 12 तारीख को मारा है। हम काम पे भी नहीं जा रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि काम पे आ जाओ। कैसे आए? बच्चा मर गया, कैसे काम जाए? हमारे काम छूट गए तो हम तो रोटी खाने लायक भी नहीं रहेगा। जो था रोटी देने वाला वो भी हमारा छीन लिया उसने, हमारी लड़कियों के हाथ वो भी छीन लिया। सर वो तो पैसे वाले, ये तो पैसे वाले भी नहीं। हम तो झूठे बर्तन मांज के खाने वाले, जो ही काम करने वाला धंधा था वही चला गया है। बच्चियों का क्या होगा? हम तो इनकी बच्चियों को देखते हैं, इसका भविष्य क्या होएगा, इसकी बीवी का क्या होएगा? बहन लगती हूँ। हाँ, मैं बहन हूँ। वो छोटा था मेरे से, जाहिर किया, बहुत बुरा किया। एक सिगरेट के पीछे किसी की जान ले ली। सिगरेट कितने की थी? 20 की, 50 की, कितने की सिगरेट थी? इंसान से ज़्यादा कीमत नहीं होगी सिगरेट की। एक सिगरेट के पीछे मार दिया, क्योंकि पैसे वाले हैं ना, पैसे वाले के हम छूट। ऊपर से धमकी दी है 3 महीनों के अंदर अंदर हम छूट जाएंगे, और पुलिस केस करवाया, कुछ भी करवाया, फिर देखना तो उसका नतीजा। उनकी मासिया सारिया कह रही है, हमें धमकी मिल रही है बार बार कि हम हैं कैमरे माँ से सारी वीडियो लेके गए, और उसकी माँ इतना बड़ा वो बांध के आई है, कह रही है मैं तो अपने बेटे को निकाल दूंगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम तो हमारे बच्चे को निकाल देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर तो जमानती भी हो जाएगी, क्या करेंगे? कुछ ही नहीं होएगा, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत पैसे हैं सर, हम तो कोठी में कमाने वाले हैं। भाई बेलदारी का काम करते थे, रोज़ कमाते थे, रोज़ खाना। जिस दिन काम पे नहीं जाते थे उस दिन भूखा सोते थे, काम पे जाते थे तो रोटी मिलती है। अब सर हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनकी बेटियों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होएगा? इनके बाप का साया हट गया है, इंसाफ देना। उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो अंदर, उनको उम्र कैद देनी चाहिए, उम्र कैद, ताकि वो भी सड़ के मरे। जैसे हम रो रहे, हम तड़प रहे, वैसे उनकी माँ, उनकी बहनें, उनकी बीबियाँ रोए। जैसे हमारी बेटियाँ अनाथ हुई है, वैसे उनका परिवार भी अनाथ हो। हमारी यही मांग है सर, बस सरकार से यही मांग है।
कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ मांग नहीं है सरकार से, यही और हमारी मदद करो, हमारी मदद करो सरकार, हमारी मदद करो बस, यही आप उस समय कहाँ पे थी जब हम अपने घर थी, सब अपने अपने घर थे, कोई नहीं था यहाँ पे। हम अपने अपने घर, अगर हम होते तो ऐसे हमारे भाई को मारते तो हम मारने थोड़ी देते। नहीं करने, मैं भी घर पे नहीं थी, कहाँ गए थे? मैं उधर गई थी मेरी ननद की बेटी के घर पे, कुछ काम से मैं गई थी, मुझे वहाँ से फ़ोन करके बुलाया यहाँ पर, मेरी सास वहाँ पर थी, वहाँ पर मेरी ये सास थी वहाँ पर। लगभग कितने बजे का? 10 बजे की टाइम हो गई, वो 9:30 बजे के करीब मारा उसको, और हम आए 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम इधर आए थे। तब बहुत ज़्यादा जब ये हादसा हुआ था तो मेरी माँ थी, वो बैठी है, वो थी, ये थी, वो हादसे पर ये थी। आप क्या लगती है? मैं उसकी दूसरी माँ। ये घर आपने में सब कुछ देखा? सब कुछ देखा। मैं इस घर में रहती हूँ। कन्हैया यहीं पे बैठा हुआ था सामने, और मेरे पास मेरी बेटी का छोटा सा बच्चा था, वो है बीमार, मैं उसको गोद में लेके बैठी हुई थी। ये लोग उसको मार रहे थे, काफ़ी खून वून निकला। एक मेरे देवर के लड़के ने देखा कि चाची के लड़के को मार रहे हैं, तो मेरे पास आए भाग के कि चाची तेरे लड़के को बहुत मार रहे हैं। मैं भाग के बाहर निकली, एक ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ, एक कड़ा से चढ़ा के उसके सिर में मारे जा रहा। मैं भाग के गई, मैं कि रुक जाओ, ऐसे मत मारो मत मारो। उन्होंने देखा कि ये आ गई है तो हट गए, उसको छोड़ दिया। एक घर के अंदर घुस गया, एक स्कूटी लेके भाग गया। वो लड़का मेरा खून का लथपथ हो गया। फिर मैं अकेले उसको उठा नहीं सकती थी, फिर मैं इन लोगों के पास गई, दीदी को बोला, बहू को बोला, सबको बुला के लाई, क्योंकि हम थोड़े दूर दूर रहते हैं। ये लोग आए सब, फिर सब मिलके हॉस्पिटल उसको लेके गए। तो लेके ही जा रहे थे, उतने में ये लड़का दोबारा निकला, कह रहा मेरे खिलाफ़ कुछ भी अगर तुम लोगों ने कंप्लेन कराई तो ये अगर वापस आएगा तो इसके पैर हम साबुत नहीं रखेंगे। तो ये डर के मारे इसके खिलाफ़ कंप्लेन नहीं लिखाई। इन्होंने बोल दिया कि हमारा बच्चा गिर गया, तो डॉक्टर ने भी उसको सिर्फ पट्टी करके और तो टांके लगा के उसे घर भेज दिया। कोई टेस्ट, MRI, CT स्कैन कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। वो करा होता तो सारा जड़ का ही पता चलता कि कितनी चोट, कितनी गहरी चोट लगी है, क्या हुआ है। उसके पैर में भी इतनी चोट, पैर टूटा, उस पर भी प्लास्टर नहीं चढ़ाया उन्होंने। पैर टूट गया था? पैर भी टूट कैसे? गया, उसको गिराया था ना नीचे, तो पैर भी तोड़ दिया, ईंट मार दी उसके पैर के ऊपर। फिर इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ पट्टी बांध के उसे घर भेज दिया। तो वो मेरे पास आया, मम्मी, मैंने कहा बाबू मैंने देखा है। तो फिर ये यहाँ पे बैठा आके, मैं क्यों कन्हैया तेरे क्या हुआ था बेटे? मम्मी एक सिगरेट के पीछे मुझे मारा है। मैं कौन कौन था? तो कह रहे, मैंने पूछा कि कौन था, तो कि वो विनोद, क्योंकि उस लड़के को देखा, मैं उसको जानती नहीं थी, तो कि उसका नाम विनोद है। और ये सामने वाला लड़का, ये सामने वाला लड़के ने मेरा हाथ पकड़े और उसने मेरे को मारा। मम्मी मैं कि मारते हो? तो मैंने भी देखा, जो मार रहा था उसको मैं पहचानती नहीं हूँ, वो कौन है मैं उसे जानती नहीं हूँ। तो मैंने कहा उसको नाम क्या है? तो उसने मेरे को बताया इसका नाम विनोद है। मैं कि ठीक है बेटे, अभी तुम सो, सुबह उनसे हम बात करेंगे, भाई हमारे लड़के को ऐसा क्यों मारा तुमने, हम उनसे पूछेंगे। सुबह तो हुई नहीं उसकी, हाँ, सुबह तो हुई भी नहीं, बीच रास्ते में हाँ, हाँ, हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, क्या कुछ मांग कर रही है हाँ, जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया है? हमें ये मांग करते हैं कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आइंदा से ऐसा कोई करते हुए भी सोचे। और सरकार से ये विनती है, शाम होते ही लड़कों की टोलियां निकलनी शुरू होती है, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में घुसते ही रहते हैं, तो उन पर रोक की जाए। कैसी टोलियां निकली? मतलब और इलाकों से लड़के आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दुकानों के आगे खड़े होते हैं। बच्चे अगर काम से आ रहे हैं तो उनसे साथ छेड़ाछाड़ी, लड़कियों को भी कुछ ना कुछ तो झगड़े वाली बात होती है। तो भाई ऐसे जो करते हैं ना, उन पर रोक की जाए कि शाम के टाइम 10 बजे के बाद सन्नाटा हो जाए, अपने अपने घर जाएं। लेकिन यहाँ दिन में पूरे रात लोग जगते हैं, पूरी रात लड़के भागते फिरते हैं, कुछ ना कुछ। ये हर आड़े दिन ऐसी हरकतें होती है और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। बस
ये बात है, इसीलिए ये सब कांड होते रहते हैं। और कांड करने के बाद धमकियाँ भी मिलती है, हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ ये करें, तो डर के मारे लोग बेचारे करते भी नहीं है, कंप्लेन भी करने नहीं जाते उनके खिलाफ, क्योंकि पता है छूट के आएंगे और मार डालेंगे। हर इंसान यहाँ पे दहशत में रहता है, हर लोग दहशत में रहते हैं। सुबह बच्चे काम पे चले जाए, औरतें काम पे, तो डर रहता है कि पीछे से कोई मार के ना चला जाए, कुछ करके ना चला जाए। तो हम तो इतना सरकार से विनती करेंगे कि ऐसी दहशतों को पर कंट्रोल करो, ये गुंडागर्दी पे कंट्रोल करो और उनको ऐसी सज़ा दो कि जो सुने तो उनकी रूहें कांपे। 32 वर्षीय कन्हैया की हत्या महज एक सिगरेट के नाते कर दी जाती है। आप देखिए, ये उनका घर है, इस छोटे से घर के अंदर पूरा परिवार रहता था। और आपको बता दें कि कन्हैया की 2 छोटी छोटी बेटियां थी, एक 9 साल की और 11 साल की, जिनके सर से बाप का साया हट चुका है। अपराधियों ने सर पे कड़ा मारकर उन हत्या को अंजाम दिया है महज एक सिगरेट के नाते। परिवार के लोगों का कहना है कि जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तब उन्होंने, जो हत्यारे हैं, उन्होंने इस बात की धमकी भी दी थी कि अगर एफआईआर करने की कोशिश की तो आने के बाद हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और चलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, कानून का कोई भय नहीं रह गया है। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए और कड़ी सज़ा देनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।